अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 में हैं। सो एक्सरसाइज 3.3 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे कोर्स में इन्वॉल्व है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहते हैं राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं दैट विच वन इज़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स हैं, आप लोगों को इसका सम मालूम करना है और इसके सम के आप लोगों ने यूनिट वेक्टर निकालना है। सो हमारे पास इसका सम किसकी इक्वल होगा? लेट सपोज हमने उस वेक्टर को ए नाम दे दिया है जो कि सम की इक्वल है ए प्लस बी वेक्टर्स के। सो हम दोनों ने प्लस कर लिया इन दोनों को, 2i प्लस 2j माइनस 5 के ये वैल्यू है वेक्टर ए की, प्लस 2i प्लस j माइनस 7 के ये वेक्टर बी की जो है हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। सो हमने i को i के साथ प्लस किया, j को j के साथ, k को k के साथ प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 4i प्लस 3j माइनस 12 के। ठीक है जी। सो हमने फिर क्या किया? हमने फिर हमारा मॉडुलस लिया, इसका डिस्टेंस हमने मालूम किया तो अंडर रूट ले लिया। इसके सब जो हमारे पास हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ले लिया। सो इससे आ गया 16 प्लस 9 प्लस 144। इन जब को हमने सबको प्लस किया सो अंडर रूट 169 आ गया हमारे पास। इसका जो मॉडुलस है या इसका जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास 3 आ गया। अब आप लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो ओरिजिनल वेक्टर हमारे पास था 4i प्लस 3j माइनस 12 के और 13 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी। इस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। सो जो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4/13, ये i का कंपोनेंट है, 3/13 j कंपोनेंट माइनस 12/13 k कंपोनेंट। ये हमारे पास वो यूनिट वेक्टर है जो हमारे पास a और वेक्टर b के सम के डायरेक्शन में है। ठीक है जी। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेपर्स में इन्वॉल्व है उसका पार्ट सेकंड हम करेंगे। सिर्फ यही पार्ट सेकंड हमारे पास इसका इन्वॉल्व है। ठीक है जी। सो क्या कहते हैं? फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर्स गिवन है और इनके दरमियान आप लोग एंगल मालूम करो। तो इससे पहले जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को इसके बारे में फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हो उनके दरमियान हमने एंगल मालूम करना हो तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी। हमारे वो जो दो वेक्टर्स होंगे उनके दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे और फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी। सो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। सो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, के को के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आई जे के कहाँ चले जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया। सो 3 0 0, 4 2 8 और माइनस 5 0 हो गया। सो इससे हमारे पास आ गया ए डॉट बी जो है हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को हमारे पास 8 के इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें मॉडुलस ऑफ ए भी चाहिए, मॉडुलस ऑफ बी भी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें चाहिए। सो हमने मालूम किया ए का मैग्नीट्यूड जो कि इक्वल है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इससे आ गया अंडर रूट 25 इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। फिर हमने बी का मैग्नीट्यूड इसी तरह मालूम किया जो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट और ये इक्वल है 4 प्लस 25 अंडर द रूट। सो अंडर द रूट 29। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब ये हम 2, 3 और 4 को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को। सो cos थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू अंडर रूट 29 इसकी इक्वल आ गया। सो cos इधर है जब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस होल वैल्यू। जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, और फिर हमने इसको इधर पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 73 डिग्री। सो इसके अंदर इन दो वेक्टर्स अगर उनकी ये वैल्यूज़ होंगी ये, ठीक है, अगर इनकी ये वैल्यूज़ होंगी तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा? वो होगा 73 डिग्री सेंटी। ठीक है, 73 डिग्री होगा। सो ये हमने इसका एंगल मालूम कर लिया तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, 4 हमारे कोर्स में नहीं। ठीक है, तो उसको हमने स्किप किया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए हमारे पास गिवन है वेक्टर, बी भी हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर्स है दोनों। फाइंड वेक्टर ऑर्थोगोनल टू ए एंड बी। ऐसा आप वेक्टर मालूम करो जो कि ऑर्थोगोनल हो ए और बी दोनों पे। ठीक है जी। ऑर्थोगोनल मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? जिसका एंगल इस वेक्टर के साथ 90 डिग्री हो। ठीक है, जबकि दोनों 90 डिग्री में हो। देखें, अगर हमारे पास ये वेक्टर है, लेट सपोज ये वेक्टर ए है, तो इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन सा होगा? जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो वेक्टर होगा ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। ठीक है जी। सो ऑर्थोगोनल वेक्टर को देखा हम किस तरह मालूम करते हैं? हमने सपोज किया कि गिवन दैट हमारे पास गिवन है कि ए वेक्टर इसकी इक्वल है, बी वेक्टर इसकी इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो लेट सी हमने ले लिया कि जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है इन दोनों का वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बी द ऑर्थोगोनल
ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर है। तो हम जानते हैं कि ए डॉट सी, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट मालूम करें तो ये 0 की इक्वल होगा। वाई बिकॉज दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। सो ए हमारे पास ए वेक्टर है और सी हमारे पास वो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो इनके दरमियान जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 की इक्वल होगा। हमने ए की भी वैल्यू पुट कर दी, सी की भी वैल्यू पुट कर दी। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट मालूम किया तो हमारे पास आ गया x + 2y, ठीक है। x और 1 मल्टीप्लाई हो गए, y और 2 मल्टीप्लाई हो गए, 1 और z मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू 0। सो इससे आ गया x + 2y + z इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम इसी तरह आल्सो b डॉट सी, क्योंकि b के साथ भी ऑर्थोगोनल है तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी 0 होगा। तो हमने b डॉट सी इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है, हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर ली, सेम प्रोसेस किया तो हमारे पास आ गया 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 1y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया है सो 2x + y - z इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो हमने अभी क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए किस तरह होती है। हमने ये 1 किसका कोफिशिएंट है, देखिए हमारे पास ये x का कोफिशिएंट है, देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो हमने इधर लिख लिया। फिर जो इक्वेशन नंबर 2 का x का कोफिशिएंट है वो 2 इसके नीचे लिख लिया है, ठीक है। फिर हमने y के कंपोनेंट्स ले लिए, इधर 2 है और इधर 1 है, 2 और 1 हमने लिख दिए। फिर हमने z के कंपोनेंट इधर 1 है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में -1 है तो वो हमने डाल लिए। फिर इन सब वैल्यूज को हमने दोबारा रिपीट किया, देखें 1 और 2 को हमने रिपीट किया, 2 और 1 को हमने दोबारा रिपीट किया, 1 और -1 को हमने दोबारा रिपीट किया, ठीक है। सारी वैल्यूज को x की वैल्यूज भी हमने 2 दफ़ा लिख दी, y की वैल्यूज भी हमने 2 दफ़ा और z की वैल्यूज भी 2 दफ़ा लिखनी। सो अब हम क्या करेंगे, इधर जो सेकंड लाइन और थर्ड कॉलम है इसके ऊपर हमने x लिख दिया, फिर थर्ड और फोर्थ के ऊपर हमने y लिख दिया और फोर्थ और फिफ्थ की जो वैल्यूज होंगी वो z की होंगी। सो हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस पर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 - 1 को माइनस आके बीच में 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाएगा 2 1 * 2 माइनस अपनी जगह पर आ गया फार्मूले का और 1 1 * 1 और 1 आ गया, ठीक है, ये है 1। सो फिर हमने क्या किया, 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया, -2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखिए हमारे पास आता है x ओवर -2 - 1 y ओवर 2 + 1 इधर से आ रहा है, देखें -2 - 1 आ गया। y जो हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, y हमारे पास आ रहा है 2 1 * 2 और +1, ये -1 है बेटा, ये -1, ठीक है। सो 2 + 1 आ गया और z जो है वो 1 - 4 की इक्वल आ गया। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं -2 - 1 इज -3, 2 + 1 इज 3 एंड 1 - 4 इज -3। सो x इज इक्वल टू -3 आ गया इधर से, y इज इक्वल टू 3 यहाँ से आ गया और z इज इक्वल टू -3 यहाँ से आ गया। तो ये सारी वैल्यूज हमने इस c के अंदर पुट की तो हमारे पास c किसकी इक्वल आ गया, -3i + 3j -3 के। तो ये हमारे पहले 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम इंशाल्लाह इसके बाद जो 3 क्वेश्चन हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास वो किस तरह होते हैं। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट लेट a इज इक्वल टू 1i + 3j - 4k एंड b इज इक्वल टू 2i - 3j + 5k। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a + mb, आप a + mb की वैल्यू मालूम करें दैट इज ऑर्थोगोनल टू, जो कि a और b के ऊपर ऑर्थोगोनल है। तो इसमें मैं एक पार्ट है आप लोगों के ऊपर, जब a के ऊपर ऑर्थोगोनल वो मैं कर लेता हूँ, पार्ट b आप लोग खुद करेंगे, ठीक है जी। सो a + mb किसकी इक्वल होगा, हमने a की वैल्यू पुट कर दी i + 3j - 4k प्लस हमने mb डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया b के साथ, सो 2mi - 3mj + 5mk, ये हमारे पास इसका a + mb आ गया। सो a + mb इज इक्वल टू 1 + 2m, हमने i को i के साथ प्लस किया, प्लस 3 - 3mj को j के साथ प्लस किया, प्लस -4 + 5m k को k के साथ हमने प्लस किया, ठीक है जी। सो ये हमारे पास a + mb आ गया। अब हमारे पास चूंकि हमने पहले भी पढ़ा है इसे कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, 0 के। सो a + mb डॉट a, इनका ऑर्थोगोनल डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो 1 + 2mi + 3 - 3mj + -4 + 5mk, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a + mb वेक्टर है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i + 3j - 4k, जो कि हमारे पास वेक्टर a है, इज इक्वल टू 0, 0 की इक्वल है। सो 1 + 2m, i को i के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 - 3m j को j के साथ मल्टीप्लाई किया और k को k के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया सो हमारे पास आ गया 1 + 2m + 9 - 9m + 16 - 20m इज इक्वल टू 0। सो -27m + 26 इज इक्वल टू 0, इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया। सो 26 जब इस साइड पे आ जाएगा सो माइनस हो जाएगा, सो माइनस माइनस दोनों साइड्स पर कैंसिल हो गए। सो m इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 27, ये हमारे पास m की वैल्यू है जब a + mb ऑर्थोगोनल होगा a के ऊपर।
तो जब a प्लस एम बी ऑर्थोगोनल होगा b के ऊपर, ये आप लोगों ने खुद करना है, आप लोगों का होमवर्क है। तो आप लोग किस तरह करोगे, a प्लस एम बी डॉट प्रोडक्ट विद b इज इक्वल टू 0, आप लोग वैल्यूज पुट कर लोगे, इंशाल्लाह आप लोगों के पास m की वैल्यू निकलेगी। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट b की तरफ आते हैं। हमारे पास a b इसमें इन्वॉल्व है। सो वेक्टर a इज इक्वल टू -3i प्लस j प्लस 2k, और वेक्टर b किसकी इक्वल है, -i माइनस j प्लस 5k की इक्वल है। तो कह रहे हैं कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b एंड b ऑन a। आप a का प्रोजेक्शन b के ऊपर मालूम करो और b का प्रोजेक्शन a के ऊपर मालूम करो, जबकि हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है और a वेक्टर भी गिवन है, b वेक्टर भी गिवन है। तो देखिए हम प्रोजेक्शन किससे मालूम करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अगर a का प्रोजेक्शन हम b के ऊपर मालूम करें तो इक्वल होगा a डॉट b और डिवाइडेड बाय b मॉडुलस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो देखिए हम इसको क्वेश्चन 1 पुट कर दिए, वैल्यूज पुट की, ये वेक्टर a की वैल्यू है, ये वेक्टर b की वैल्यू है, और नीचे हमने b का जो मॉडुलस के फार्मूले के मुताबिक हमने किया है। ठीक है जी। सो -3 मल्टीप्लाइड विथ -1, ठीक है, i को i से मल्टीप्लाई किया, +1 मल्टीप्लाइड बाय -1 +2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लिया, और इधर नीचे 1 + 1 + 5 का स्क्वायर 25 अंडर द रूट आ गया। सो 3 - 1 + 10 और √27, सो 12 और √27 किसकी इक्वल होता है, 3 √3, 3 और 4 आपस में कैंसिल हो गए। सो 4 और √3 हमारे पास किसका आंसर है। अगर हम a का प्रोजेक्शन मालूम करें b के ऊपर तो ये उसकी वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a भी हमने मालूम करना है। ठीक है। सो b ऑन a का फार्मूला क्या है, a डॉट b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है जी। हमने वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर, वेक्टर a वेक्टर b, ये ऊपर वाला प्रोसेस है, और नीचे हमने a का मैग्नीट्यूड मालूम किए। जब हमने वैल्यूज इसके अंदर सॉल्व के सिंप्लीफाई किए, सो 3 - 1 + 10, ये ऊपर वाला सारा प्रोसेस है। ठीक है। सिर्फ नीचे जो हमने ये मैग्नीट्यूड है वो हमने a का मालूम किया है। सो √14, सो दिस इज इक्वल टू 12 और √14, ये आ गया जी। ये हमारे पास इसका प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a आ गया। ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा जो 8th क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं। कहते हैं व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल। आप एंगल ऑफ कोसाइन मालूम करो विच द वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर गिवन है, मेक्स विद एक्सिस, जब ये वेक्टर जो y एक्सिस के साथ एंगल ऑफ कोसाइन बनाता है तो वो आप लोगों ने मालूम करने हैं। तो मैंने आप लोग एंगल ऑफ कोसाइन के बारे में बताया था कि एंगल ऑफ कोसाइंस क्या होते हैं। सो हमने लेट इसको वेक्टर a नाम दे दिया है। ठीक है। सो हम इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका आ गया 2। ठीक है जी। सो लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर a आर, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन जो है वो a किसकी इक्वल है, हमने L1 M1 और N1, ये हमारे पास किस किस के हैं। जब ये हमारे पास वेक्टर a जो है ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बनाएगा। ठीक है जी। सो हमने L1 मालूम कर लिया, A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, M1 जो है वो A2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, और N1 जो है वो A3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड A। तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट A1 किसकी इक्वल है, वो √2। ठीक है। सो √2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और M1 सेकंड कंपोनेंट जो है वो 1 की इक्वल है। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 हमने मैग्नीट्यूड मालूम किया हुआ है, और 1 जो है ये k का कोफिशिएंट है। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 N1 भी आ गया। ठीक है जी। सो सिंस y एक्सिस जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास 3 एंगल्स बनाता है। जब हमारे पास ये 3 डायमेंशनल है तो ये हमारे पास 3 एंगल बनाएगा, एक x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, एक y एक्सिस के साथ, और एक z एक्सिस के साथ। तो इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा x एक्सिस के साथ, 0 डिग्री होगा क्योंकि बिकॉज दे आर पैरेलल। सो 0 डिग्री एंगल होगा इनके दरमियान जब y एक्सिस के साथ के दरमियान एंगल होगा, और y एक्सिस और z एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, cos 90, ये जब y एक्सिस x के साथ बना रहा है एंगल, cos 0 जब y के साथ एंगल बना रहा हो, और cos 90 जब y दोबारा z के साथ बना रहा हो। तो इनके दरमियान 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री हमने cos के अंदर पुट कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 cos 90 0, cos 0 is 1 एंड cos 90 is again 0। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए जो कि y एक्सिस बनाता है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास y एक्सिस के डायरेक्शन हैं। सो L2 इज इक्वल टू 0, M2 इज इक्वल टू 1 एंड N2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, हमने थीटा मालूम करना है, एंगल मालूम करना है किसका, जब ये वेक्टर जो है ये y एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन कोसाइन बना रहा है। सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a एंड y एक्सिस। ठीक है जी। थीटा हमारे पास एंगल है किसका, वेक्टर a और y एक्सिस के दरमियान। देन cos थीटा किसकी इक्वल होगा, L1 मल्टीप्लाइड विद L2 प्लस M1 मल्टीप्लाइड विद M2 प्लस N1 मल्टीप्लाइड विद N2। ठीक है जी। सो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। L1 की वैल्यू हमारे पास है √2/2, और L2 की जो वैल्यू है वो 0 है। इधर हमारे पास M1 की वैल्यू 1/2
और 1 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 मल्टीप्लाइड विद 0, ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर ली तो हमारे पास आंसर आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हमने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मालूम किया जो कि 1/2 है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। उसका टाइप करना, इसके अंदर आपने सिर्फ एंगल मालूम करना है, वर्क मालूम करना है। वर्क का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई विद द डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने सिंपल उसको डॉट प्रोडक्ट मालूम कर लेना, आप लोगों के पास आंसर आएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।